भागलपुर एक्सप्रेस से कुछ शराब तस्कर शराब तस्करी कर रहे होते हैं और इसकी सूचना जो है वो सुरक्षा बलों को मिल जाती है। सुरक्षा बल उनको चारों तरफ से घेर लेती है और इस बात की जानकारी जो है, इस बात का भनक जो है उन तस्करों तक लग जाता है। उसके बाद वो लोग आनन फानन में चैन पुलिंग करते हैं, वहां से भागने की कोशिश करते हैं और पुलिस और उन लोगों के बीच में झड़प देखने को मिलती है। इस सब में गोली भी चल जाती है। अब गोली किसने चलाया ये क्लियर नहीं होता, लेकिन सवाल तो उठेंगे कि आखिरकार ये हुआ कैसे, क्योंकि वहां पे बहुत सारे यात्री मौजूद थे और अगर पुलिस ने ये काम किया तो पुलिस के लापरवाही के ऊपर सवाल उठेगा और अगर ये काम शराब तस्करों ने किया तो शराब के साथ साथ ट्रेन के अंदर रिवॉल्वर कैसे पहुंच गया, ये सवाल यानी दोहरा सवाल उठेगा और दोनों तरफ से सरकार घिरेगी। पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ शराब तस्करों का मनोबल कितना हाई है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बताएंगे आपको यह भी कि एक लड़का किस तरीके से बंगाल से दारू लेके ब्लॉग बनाता हुआ बिहार पहुंच जाता है और पटना जंक्शन पे सरेआम अपने पैकेट से दारू निकाल के दिखाता है, वीडियो बनाता है और इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी करता है और साथ ही साथ बिहार पुलिस और बिहार में दारूबंदी की धज्जियां उड़ाता है, बताता है कि दारूबंदी का हाल क्या है। तो तमाम मुद्दों के ऊपर बातचीत होगा। आप जो है इस वीडियो को अंत तक देखिए, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आपको इस कहानी से रूबरू कराता हूं। यहां पे आपको दो कहानी बताने वाला हूं। पहला कहानी जिसके बारे में मैंने आपको जिक्र किया कि लोकमान्य तिलक भागलपुर एक्सप्रेस में शराब तस्कर और सुरक्षा जो बल है उनके बीच मुठभेड़ का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये एआई के तस्वीरों के माध्यम से हमने इस सब कुछ दिखाने की कोशिश की है। बोगी में तस्करों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर जब सुरक्षा बलों के द्वारा चारों तरफ से इन्हें घेर लिया जाता है, फायरिंग्स होती है और उसमें ये लोग भाग भी जाते हैं। वैक्यूम होने के कारण ट्रेन रुकी। शराब तस्करों ने बोगी से कूदकर भागने की कोशिश की और इस आपाधापी में घेराबंदी के दौरान मौके पर अचानक गोलियां भी चली। ये सारी चीजें जो है वो दैनिक जागरण में बकायदा नोटेड है, लिखा गया है। एक तौर पे देखा जाए तो ये पुलिस के घोर लापरवाही को भी दिखाता है और साथ ही साथ दारूबंदी के इस कानून को भी बेनकाब करता है जो 2016 से लागू है और जिसके बाद भी बिहार में दारू आसानी से मिल जाता है। अब ये दूसरा देख लीजिए, एक लड़का जो ब्लॉग बना रहा है इंस्टाग्राम पे और इंस्टाग्राम पे जो है वो ब्लॉग बनाते हुए ये कहता है कि चलिए आज चेक करते हैं कि बिहार में क्या वाकई दारूबंदी है। और ये कहते हुए ये ब्लॉग बनाना शुरू करता है। कहता है कि अभी जो है हम लोग वेस्ट बंगाल में है और देख लीजिए आसनसोल जंक्शन से जो है ये अपना वीडियो बनाना शुरू करता है और कहता है कि अभी हम लोग जो है वो वेस्ट बंगाल में है और उसके बाद कहता है कि यहां से हम लोग पटना जंक्शन पे जाएंगे। मतलब बिहार का सबसे वीवीआईपी जंक्शन अगर कहा जाए तो सबसे वीवीआईपी जंक्शन कोई है तो पटना जंक्शन है। तो कहता है हम पटना जंक्शन जाएंगे। ये नहीं कि कोई ऑर्डिनरी जो है वो स्टेशन पे उतरता है, बल्कि यहां से दारू लेता है, वाइन शॉप से दारू खरीदता है और दारू खरीदने के बाद पहुंच जाता है पटना जंक्शन। इस दरमियान ये बताता है कि किस तरीके से बैग को ये कोने में रखा हुआ है, देख रहा है ताकि इसे कोई पकड़े ना और ये खुद जाके दूर जाके बैठा हुआ है और उसके बाद ये बैग लेके पहुंचता है और हाथों में दारू की बोतलें लेके दिखाता है और कहता है यहाँ पे ना कोई सिक्योरिटी है ना सुरक्षा है। कौन कहता है कि बिहार में दारू बंद है। और ये वीडियो नीरज शॉ जो है वो एक इंस्टाग्राम आईडी है उसके द्वारा शेयर किया गया है और बकायदा ये सब कुछ दिखाया गया है। इस ब्लॉग के आने के बाद एक बार फिर से बिहार सरकार जो है वो मतलब कटघरे में आ गई है कि किस दारूबंदी का बात कर रहे हैं आप लोग। वो दारूबंदी जिसका 2016 से आप लोग जिक्र तो करते हैं, लेकिन अंततोगत्वा या तो कुछ ऐसी तस्वीरें दिखती है या फिर ऐसी तस्वीरें दिखती है। मतलब ट्रेन से दारू बिहार में आते रहते हैं, ट्रेन से। उसके बाद अगर बात किया जाए तो कई जो हैं जैसे कि ठेले से दारू आ रहा है, ट्रेन से आ रहा है, साइकिल से आ रहा है, मोटरसाइकिल से आ रहा है। उसके बाद अगर बात किया जाए स्कॉर्पियो से आ रहा है, बुलोरो से आ रहा है, पिकअप से आ रहा है, ट्रक से आ रहा है, एम्बुलेंस से आ रहा है, मालगाड़ी से आ रहा है, बैलगाड़ी से आ रहा है। मतलब हर एक जगह से जो है वो दारू ही आ रहा है। मतलब बिहार जो है एक ऐसा अड्डा बन गया है जहां पे दारू जो है वो सबसे ज्यादा सब जगह से आ रहा है और यही बात जो है कहीं ना कहीं बिहार में जो है वो क्लियर हो रही है कि 2016 से दारूबंदी होने के बाद भी कोई दारूबंदी नहीं है, कहीं दारूबंदी नहीं है। क्योंकि कागजों पे दारूबंदी दिखता है लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल परे है। आप जाइए 3-4 किलोमीटर इस पटना का सफर तय कीजिए, सड़क के किनारे आपको कोई गिरा हुआ व्यक्ति मिल जाएगा जो नशे में धुत है
और वो उस बिहार में जहां पे दारू बंद है। तो सवाल तो उठते हैं साहब कि ये कौन सा दारूबंदी है। उसके बाद सवाल दूसरा उठता है कि भाई साहब जिस दारूबंदी को करके आप लोग इतराते हैं उसका असर क्या है। उसका असर ये है कि एक दावा किया जाता है विपक्ष के द्वारा कि 40,000 करोड़ का एक समानांतर बिजनेस जो है वो दारू माफियाओं का चल रहा है। तभी आज जो है वो लोग पुलिस के ऊपर भी फायरिंग करने से नहीं चूक रहे हैं। आपने कई गांवों में देखा होगा कि पुलिस जाती है दारू माफियाओं को पकड़ने के लिए, लेकिन वहां उनके ऊपर ही हमला हो जाता है। जैसे तैसे वो जान बचा के भागते हैं। और ये मामला एक दो नहीं बल्कि दर्जनों मामले ऐसे दर्ज है जहां पे पुलिस को जान बचा के अपना भागना पड़ा। और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि दारू में बहुत प्रॉफिट है। आपने एक वीडियो और देखा होगा जो इन दिनों इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे रील में बहुत वायरल हो रहा है, जहां पे 3 पुलिस वाले एक जो है वो दारू बेचने वाले को, एक दारू तस्कर को पकड़ के जेल ले जा रहे हैं। उससे पूछा जाता है कि तुम दारू क्यों बेचते हो। उसका कहना होता है घर चलाने के लिए दारू बेचता हूं। उसके बाद उससे पूछा जाता है अब तो जेल जा रहे हो, बाहर आओगे तो ये सब छोड़ दोगे। तो सीधे तौर पे स्पष्ट तौर पे मीडिया के सामने कहता है कि मैं कुछ और नहीं कर सकता, मैं मेहनत नहीं कर सकता, मैं दारू ही बेचूंगा, दोबारा छूट के आऊंगा तो भी यही काम करूंगा। और ये ऐलान इसलिए नहीं है क्योंकि दारू जो है वो मतलब बेच के उसको जेल जाना पड़ रहा है, बल्कि दारू बेचने में मुनाफा इतना है कि जितने भी दारू तस्कर हैं वो इस काम को खुशी खुशी करते हैं। ये तमाम रिस्क झेलने को तैयार हैं और ये तमाम चीजों को जो है वो देखने और दिखाने को तैयार है। यहाँ पे ये जो लड़का है जिसके द्वारा ये वीडियो शूट किया गया है, आमतौर पे बिहार में इसको क्राइम आप मान सकते हैं, लेकिन मैं इसको मानता हूं बिहार पुलिस की लापरवाही, या फिर यूं कह सकते हैं कि मैं और हम लोगों को ये मानना चाहिए कि बिहार में दारूबंदी का कुछ ऐसा ही मुजस्तिमा है, कुछ ऐसा ही नजारा है जो इस लड़के ने प्रस्तुत किया है, जो इस लड़के ने दिखाया है अपने ब्लॉग के माध्यम से। वो दिखाया है कि बिहार में दारू लाना कितना आसान है, वो भी अलग राज्यों से। यह स्पष्ट हो चुका है कि बिहार में दारूबंदी जो है वो एकदम से फेल है। और इसके ये 2 प्रमुख उदाहरण आपने देखा। बीच में मैंने एक तीसरा उदाहरण भी दिया था उस लड़के का जिसने कहा था दोबारा छूटूंगा तो दोबारा दारू भी बेचूंगा। और इसके पीछे का कारण है कि अगर रिस्क इसमें है तो इसमें इनकम भी बहुत ज्यादा है। और इसी इनकम के लालच में ये लोग लगातार तस्करी करते हैं, वो भी पुलिस के साथ 2-2 हाथ करके। आज जो मुनाफा दारू में है उतना मुनाफा किसी काम में नहीं है, मतलब रिस्क उतना नहीं है जितना उन लोगों को इनकम हो जाता है। और इसी वजह से दारू माफियाओं का जो एक तरीके से कहा जाए कॉन्फिडेंस वो चरम पे होता है। और रही बात बिहार पुलिस की, तो बिहार पुलिस भी कई मौकों पे जो है वो इन दारू माफियाओं की मदद करती हुई दिखाई देती है। कई दफा खुद दारू पीती हुई दिखाई देती है। और दारू एक ऐसा चीज है जो अमूमन लोग पीते भी हैं लेकिन उसी के खिलाफ बातचीत भी करते हैं। और कई दफा ऐसा देखा भी गया है। अगर एक मीडिया रिपोर्ट की मानी जाए तो अमूमन ऐसे केसेस देखे गए हैं जहां पे कई डॉक्टर दारू पी के इलाज कर रहे हैं, तो कई अगर देखा जाए तो हाई प्रोफाइल के लोग जो है वो दारू पी के अपना काम कर रहे हैं। आपको बता दूं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी सरेआम इस बात का जिक्र किया था कि कलेक्टर से लेके जज तक सब लोग दारू पी के ड्यूटी करता है, व्हाइट कॉलर तक ये बिहार पुलिस पहुंच नहीं पाती है। और बिहार पुलिस जहां पहुंचती है आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक जगह दारू पकड़ने गई थी बिहार पुलिस, उसको दारू ही पिला दिया गया, चिकन खिला दिया गया, इसी के ऊपर वो मान गई। और ये सारा कुछ बताता है कि बिहार में दारूबंदी सिर्फ एक मजाक है, एक कागजी कहानी है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। भले ही सरकार इसके ऊपर अपना पीठ खुद से ही थपथपा लेती हो, लेकिन बिहार की जनता बखूबी इससे वाकिफ है कि दारूबंदी में जितना दारू के लेके खतरा आम बिहार वासियों पे बना हुआ है उतना तो दारू चालू था तब भी नहीं था। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, इन तमाम तस्वीरों को देख के आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।